गुड मॉर्निंग सेठ साहब। गुड मॉर्निंग। मिनिस्टर साहिबा, ये टाइम बहुत दिन से आया। अच्छा तो है मिनिस्टर साहिबा। भारती, वो तो तुम्हारे पिताजी हैं। हाँ। लेकिन तुम तो कह रही थी वो लंदन गए। कहा तो यही था उन्होंने, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जाने का इंतजाम क्या है? बोट तैयार है? वोट रेडी है साहिबा। अभी फॉरेन वाला साहब को छोड़ के आया। आइए। मिस्टर कटारो। गुड मॉर्निंग मिस्टर मिनिस्टर। माल पहुंच गया? जी हाँ, ऊपर है। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। मिस्टर कटारो, योर गुड्स हैव अराइव्ड। लेट्स गो एंड हैव अ लुक। श्योर। एक बात बताइए मंत्री, ये बिजनेस आप हमेशा बीच समुद्र में आकर क्यों करते हैं? अरे भाई क्या बताएं, ये जो विरोधी पार्टी है ना, हमेशा इसी ताक में रहती है कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे वो हमारे मंत्रिमंडल की धज्जियां उड़ा दे। अगर ये काम हम किनारे पर करेंगे ना तो डूब ही जाएंगे, समझो। हाँ वाह मंत्री जी, ये किनारे पर डूबने की खूब कही आपने। चाचा जी, ये रहा आपका माल। सी मिस्टर किटारो, ये हिंदुस्तान की गरीबी से चुन चुन कर लाया हुआ माल है, और आपके कहने के मुताबिक इनकी उम्र 6 साल से कम है। आई होप यू विल लाइक दैट। दैट्स ओके। ऑलराइट मिस्टर कटारो, नाउ लेट्स गो डाउन एंड डिस्कस बिजनेस। ओके ओके ओके, एग्रीड। या तो मिस्टर किटारो, इन बच्चों की सेल का $1,00,000 $100,000 आप हमेशा की तरह हमारे अकाउंट स्विस बैंक में जमा करवा देंगे। Sure. थैंक यू। But Mr. Minister, next time I want more children. At least 200. हाँ हाँ, 200 क्या, हम 2000 बच्चे आपको देंगे मिस्टर कटारो। बट मिस्टर किटारो, आप इन बच्चों को वहां ले जाकर करते क्या हैं? What do you do? That is a top secret. But I'll tell you, we are making a drug. We use the brain of the children for that. What? आप दवा बनाने के लिए बच्चों का भेजा इस्तेमाल करते हैं? Yeah. वो ऐसी कौन सी दवा है? Which is that drug? That's another top secret. I'll tell you later. Okay, the deal is over now. Bottoms up and let's go. आप जा रहे हैं साहिबा? सलाम साहिबा, सलाम साहिबा। खुद का बिजनेस करोड़ों रुपए का और अपन का मेहनत का सिर्फ 50 रुपया। खुद साला। और 200 रुपया ये कहाँ से आया? इधर से आया। अगर तुम चाहो तो ये 200 के नोट तुम्हारे हो सकते हैं। अपन तो बहुत चाहता है साहबा, लेकिन ये सब पैसा तुम किस वास्ते दे रहे हो अपन को? इस वास्ते कि मैं तुम्हारे साथ अकेले में मिलना चाहता हूँ। तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ।
अगर उन सवालों के सही सही जवाब मिल गए तो ये 200 रुपए तुम्हारे हो जाएंगे। 200 रुपया हमारा हो जाएगा साहब? बिल्कुल। वो टोपी वाला था ना, वो कोई मिनिस्टर था, और वो सूट वाला बॉम्बे का कोई बड़ा बिजनेस वाला है। दोनों मिलकर ऐसा गंदा धंधा करता है तो साला। क्यों? कौन सा धंधा करते हैं? चोरी का काम, डकैती का काम, स्मगलिंग का काम, कौन सा काम? उससे भी गंदा धंधा साहिबा। अपन का मुल्क का छोटा छोटा गरीब बच्चों को घर से उठाता है, स्कूल से चुराता है, माँ बाप की गोद से चुराता है, और यहाँ लाके फॉरेन वाले को बेच डालता है। साला फॉरेन वाला बच्चा लोग को ले जाकर क्या करता है मालूम? मैंने आज ही अपने कान से सुना है साहब। बच्चा लोग का मुंडी काट के, खोपड़ी तोड़ के, अंदर का भेजा निकाल के कुछ दवा बनाता है साहब। तो साला साहिबा, अपन को तो लगता है ये सब धंधा कराने वाला बम्बई का सेठच है। दिखने में एकदम जेंटलमैन दिखता है, लेकिन मिनिस्टर का और फॉरेन वाले का दलाली का काम करता है। मेरे पिताजी ऐसे नहीं हो सकते, झूठा ही मक्कार है। भारती, मेरे पिताजी ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे नहीं हो सकते। मेरे पिताजी नहीं, मेरे पिताजी नहीं हो सकते। आ गई बेटी, कैसा रहा गोवा का ट्रिप? क्या क्या देखा गोवा में? यहाँ रहकर जो जिंदगी भर न देख पाती, वो सब कुछ मैंने गोवा में देख लिया माँ। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते, सामान ले। जी लेता हूँ। हेलो हेलो भारती बेटे, सुनो। शारदा, ये भारती को क्या हो गया है? पहले हमारी आवाज सुनकर भागी चली आती थी, और आज हमारी आवाज सुनकर भागी चली जा रही है। हमारी आवाज बदल गई है या हम? बहुत थक कर आई है, अभी अभी गोवा से लौट कर आई है ना। गोवा से? हाँ, गोवा क्या करने गई थी वो? अपने कॉलेज की तरफ से टूर पर गई थी, लेकिन आप तो 1 हफ्ते बाद आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे धर्मपत्नी, जाते ही काम चुटकियों में हो गया। जो देना था वो दे दिया, और जो लेना था वो ले लिया। और फिर मैं ये कैसे भूल सकता था कि अगले हफ्ते हमारी शादी की सालगिरह होने वाली है। वाकई में बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसे पति मिले, जो इतनी बिजी रहने के बावजूद भी अपनी शादी की सालगिरह नहीं भूल सकते। मगर लंदन कैसा रहा? लंदन? हाँ। अरे हाँ, लंदन। क्या बताऊं धर्मपत्नी, समुंदर पर ठंडी के मारे बर्फ जमी थी। अच्छा? लेकिन हमारे दिल पर पत्नी और बेटी की तस्वीरें जमी हुई थी, इसलिए जल्दी से चला आया। भारती, भारती, कैसा गया पेपर? क्या हुआ, खामोश क्यों? क्या बताऊं विजय, मैं अपनी परेशानियों में इतनी उलझ गई कि मुझसे कुछ लिखा ना गया। तो क्या तुमने? हाँ, मैं ब्लैंक पेपर देकर चली आई। क्या पागलपन है ये भारती। जानती हो तुमने अपनी जिंदगी 1 साल बर्बाद कर दिया, अपने करियर का कोई ख्याल नहीं तुम्हें। क्या करूं विजय, पिताजी के बारे में सोच सोच के मेरा दिमाग सुन हो गया। अरे ये क्या भारती, मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए हिम्मत वाले आंसुओं का सहारा नहीं लेते। वो तो हालात का मुकाबला करते हैं, उनसे लड़ते हैं। हम भी लड़ेंगे, आओ मेरे साथ।
डेविड जी सर, हमारा बैग अंदर भिजवा दो। ओके सर। सुबह तो किया था, फिर आ गया। देखना नहीं क्या? अरे बहुत अर्जेंट काम है हमको। हेलो भारती, विजय बोल रहा हूँ। ओए, कौन है तू? इधर कैसे आया? खान साहब, लगता तुम यहाँ नए नए आए हो। मुझे नहीं जानते हो, मैं सेठ जी का ड्राइवर शंकर हूँ। सेठ जी अपना ब्रीफकेस भूल गए थे, मैं उन्हें देने जा रहा हूँ। लगता है तुम इधर के लिए नया नया आया है। ये भी नहीं मालूम कि जब तक सेठ जी नीचे तय करने में है, कोई उधर जा नहीं सकता। लाओ ये बैग हमको दे दो, हम सेठ जी को दे देगा। चलो जाओ इधर, चलो जाओ। बीमा जी साहब। वो विदेशी मेहमान आ गए? आगे साहब, आपका वेट कर रहे हैं। और वो अब्दुल लड़कियां लेकर आने वाला था, वो आया कि नहीं? वो भी आ गया है साहब, और साथ में लड़कियां भी आ गई हैं। चलकर देख लीजिए साहब। Mr. Bhandari, what about my goods? Yes, they are ready. Come. Thank you. लानत है तुम पर। उधर तुम्हारी बेटी अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता पर अपनी जान छिड़कती है, और तुम यहां सोने और नशीली दवाइयों की स्मगलिंग जैसे देश विरोधी काम करके रुपया कमाते हो। तुम कौन हो और तुम्हारी असलियत क्या है, यह मैं तुम्हारी बेटी और पुलिस को बताने वाला हूं। विजय, तुम ठीक तो हो? किसी की तुम्हारी हालत? बोलो। डॉक्टर साहब,
मेरा एक दोस्त बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो गया है। जल्दी चलिए ना मेरे साथ। कहाँ है वो? बाहर गाड़ी में, जल्दी चलिए। स्ट्रेचर भिजवा। क्या हुआ मैडम? कहाँ है आपकी कार? यही तो बाकी थी, कहाँ जा सकती है?